बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम ये डयाना वाला क्वेश्चन कर रहे थे और ये क्वेश्चन बैंक में तो फुल ईयर पॉलिसी के साथ दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ दिया हुआ है, लेकिन हमने कहा कि भाई आप इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी करें और साथ साथ हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों से करें, लेकिन फ्रैक्शनल पॉलिसी अज्यूम करते हुए। और उसके लिए हमने इस क्वेश्चन में एक अमेंडमेंट की थी, हमने ईयर्स के आगे उनकी डेट ऑफ परचेज लिख दी थी, जैसे 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 जुलाई 2012 and what 1 अक्टूबर 2013। तो ये डेट ऑफ परचेज थी, इस पे हमने जो ईयर ऑफ परचेज था इस पे हमने स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक डेट क्या कर दी, मेंशन कर दी, ताकि उस हिसाब से हमारे लिए फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है जी, ओके, कंफर्म नाउ। तो सबसे पहले तो हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर लेते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, डयाना वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, फ्रैक्शनल पॉलिसी अप्लाई करते हुए स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये आपके सामने। अच्छा जी, अब क्या करें बेटा, सबसे पहला साल कौन सा है, 2010। तो 2010 वाला एसेट जो आपने परचेज किया, उनकी कॉस्ट क्या थी, 372,000। यस, टोटल जो आपने 20 व्हीकल्स परचेज किए थे। तो 372,000 पे तो आपने चार्ज करनी है पहले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन। यस बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0.25 से। ठीक है, क्या आंसर आया जल्दी बताइए। 93,000। गुड। उसके बाद 2011 आपके पास 372,000 वाले एसेट्स भी थे, जिन पे चार्ज करनी थी आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन, लेकिन उसके बाद आपके पास 39,000 नहीं 108,600 ना। यस, यही था, 108,600 था बेटा। क्वेश्चन तो आपको याद हो जाना चाहिए करते करते सॉल्व। जवाब दे। ईयर 2 में आपने 108,600 के 6 व्हीकल परचेज किए थे टोटल। इन पे रेट लगाया है 25%, लेकिन इन पे चार्ज करनी है 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, तो पहले का आंसर तो वही 93,000 आ गया। और 1,08,600 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 20,362। सम कितना हो गया, 113,362। ऐसे ही। फिर उसके बाद 2012 372,000 वाले एसेट्स पर चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। आंसर आया 93,000। 1,08,600 वाले एसेट पे चार्ज करनी है इस साल पूरे साल की डेप्शन।
कितनी? 27,150। अच्छा, उसके बाद 39,600 वाले एसेट पर चार्ज करनी है 6 महीने की डेप्रिसिएशन। 4,950। टोटल कितना बन जाएगा आपके पास बेटा? 1,25,100। 2013। ठीक है जी। अच्छा, ये 2013। 372,000 पर चार्ज की पूरे साल की डेप्शन, वही 93,000। ठीक है जी। 1,08,600 वाले एसेट्स पर हमने क्या किया, चार्ज की पूरे साल की डेप्रिसिएशन। आंसर आ गया 27,150। 39,600 पर चार्ज की 25% डेप्रिसिएशन। क्या आंसर आया बताइए अब इसका? इसका पूरे साल का आंसर क्या आया? 9,900। अच्छा, उसके बाद हमने जो एसेट परचेज किए उनकी कॉस्ट क्या है? जो 21 आपने मजीद व्हीकल परचेज किए थे, 21 ही थे ना या 15 थे? क्या थे? 15 थे। 3,15,000 इंटू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 महीने की डेप्शन चार्ज की 19,688। चलिए सम करें। 149,738। ऐसे ही ये आपका यहाँ तक आंसर दे जाएगा। तो यही आपके आंसर है बेटा। अच्छा, आप 2012 और 13 में हमारी फीलिंग ये आ रही है कि यार देखो, जितने हर साल एसिड बढ़ते जा रहे हैं उतनी हमारे लिए डेप्शन कैलकुलेट करना थोड़ी मुश्किल हो रही है, मतलब उसमें लेयर्स बढ़ती चली जा रही है ना, अलग अलग रेट अप्लाई करते हुए। तो इसका भी एक तरीकाकार है, वो आप क्या करें, बड़ा सिंपल वे उसका भी। अच्छा, अब आप मुझे 2011 के एंड पर एसेट्स का बैलेंस शीट बताइए। ये मैं सिर्फ इसलिए रखा था कि मैं मुझे बगैर बगैर अकाउंट बनाए बैलेंस शीट मिल जाए ना, क्योंकि अभी हमने एसेट खरीदे हैं, डिस्पोज ऑफ तो नहीं किया कोई भी। आगे तो इसमें डिस्पोजल भी आना है बेटा, आगे डेप्रिसिएशन में बहुत कुछ है। ठीक है। हाँ, बताओ। 3,72,000 प्लस 1,08,600 कितना हुआ? 4,80,600। अच्छा, उसके नीचे बताओ। 4,80,600 में 39,600 और प्लस कर दो, 5,20,200।
ठीक है, और 5,20,200 में 3,15,000 और ऐड कर दो, 8,35,200। सही है बेटा। अच्छा, अब एक चीज समझो जल्दी से, देखो इस वर्किंग को थोड़ा सा और शॉर्ट कैसे करें। रेट सबका अगर सेम है तब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लिखा क्या लिखा, सुन एक एक बात आप गौर से सुनना है, एक एक बात गौर से सुनना है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए बीच में। आपने लिखा 4,80,600, आपने कहा ये मेरे पास 2011 के एंड पर व्हीकल अकाउंट का बैलेंस शीट है, इसमें से लेस कर दिए वो एसेट जिन पे मैंने पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी, मतलब 1,08,600, इसको लेस करवा दिया। सही है, और जब लेस करवा दिया तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो 3,72,000 के बराबर बचेगा, मतलब 3,72,000 के एसेट वो एसेट हैं जिन पे चार्ज करनी है मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन। मैं कॉस्ट पे रेट लगा रहा हूँ, क्या रखिएगा, 3,72,000 कॉस्ट है, कोई डब्ल्यूडीवी नहीं है, मैंने कॉस्ट में से कॉस्ट को अलग किया है, यानी मैंने कॉस्ट में से उस कॉस्ट को अलग कर दिया है जिसके साथ मैंने कोई वीआईपी किस्म का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद 1,08,600 लिखा मैंने, और मैंने 0.25 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कर दिया, तो आंसर 20,362 आ गया। तो जो मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जब आपको ये ना पता हो कि आपके एसेट के बैलेंस बीडी में कितने पुराने पुराने एसेट शामिल हैं, और ये पता हो कि नया कौन सा है जिसपे चार्ज करनी है फ्रैक्शनल डेप्शन, तो बस खाली आप क्या करो, सीडी में से नए वाले को निकाल दो, बाकी जितने भी पुराने हैं उन पे चार्ज कर दो पूरे साल की डेप्शन एक ही रेट से, और नए वाले को अलग करके उसकी डेप्शन अलग से वर्कआउट कर लो, बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब 2012 में आपको वो आसानी फील होना शुरू हो जाएगी, 2012 में और 2013 में सेम आंसर्स आएंगे बेटा, लेकिन ये अप्रोचेस आपको समझ में आनी चाहिए। आप 2012 लिखो, 2012 के एंड पर एसेट की कॉस्ट क्या है, 5,20,200। आपने कहा 5,20,200 जो बैलेंस सीडी है वो इस साल 39,600 के एसेट्स के इजाफे करने के बाद, तो अगर मैं इनको अलग कर दूं जिन पे चार्ज करनी है मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो बाकी जो मेरे पास एसेट बचेंगे वो बचेंगे 4,80,600। तो इस साल 4,80,600 वाले एसेट्स पे मैंने चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन, तो अब निकालें 4,80,600 का निकालें, मैं 4,80,600 को 25% निकालें, जल्दी बताइए आंसर बोलिए। 1,20,150, और ये 1,20,150 जो है वो 93,000 और 27,150 के सम के बराबर है। ये 93,000 और 27,150 का सम है ना, वो दो एसेट की डेप्शन है और ये दो एसेट की कॉस्ट का सम है, तो डायरेक्ट आपको दो एसेट की डेप्शन साथ मिल गई, और जो नया एसेट आया है इस पर चार्ज करनी है फ्रैक्शनल डेप्शन, उसको आपने अलग से लिख दिया 39,600 इंटू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। सेम आंसर मिल जाएगा बेटा आपको। इधर सम करेंगे, सम आएगा 1,13,362, इधर सम करेंगे आंसर आएगा 1,25,100 जवाब। सही है। उसके बाद 2013
2013 में आपके पास कॉस्ट का बैलेंस शीट क्या है? 8,35,200। आपने कहा 8,35,200 में से जो 3,15,000 के एसेट्स हैं, इनको छोड़कर बाकी सब पे चार्ज होनी है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। वो बाकी कितने हैं? 5,20,200। उन पे लगाया रेट आपने 25%। अब वो जो आंसर आया वो तीन एसेट्स, तीन जो पूरा तीन लेयर्स है ना पुरानी, उनके सम के बराबर आया। 93 प्लस 27 प्लस 9,900, 1,30,050। सही है। और जो 3,15,000 के नए एसेट परचेज किए हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया आपने और मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। आपके पास आंसर आ गया 19,688। इन सब का सम करें, आंसर आपका बनेगा 149,738। ये आपके सामने बेटा, बताइए आप मुझे इसमें। तो इसका मतलब अगर आप फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि बैलेंस सीडी में से, स्ट्रेट लाइन में, और रेट सबका सेम है, बैलेंस सीडी में से उस एसेट को अलग कर देना है जिस पर आपने पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी, और बाकी सब पे चार्ज कर देनी है पूरे साल की डेप्शन। और जो अलग किया उस पर अलग से डेप्शन कैलकुलेट कर लें और दोनों का सम कर लें, मिल जाएगी आपको टोटल डेप्रिसिएशन। कोई मसला? नहीं बेटा, वर्किंग लिखनी होती है, अभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आप, अच्छा ये सोचो, अगर मैं आपको बगैर वर्किंग के पढ़ाऊं तो आप कैसा फील करेंगे, ये बताओ हम्माद बेटा। ये वाला क्वेश्चन तो प्राइवेटली नहीं, बड़ा खुल के पूछना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ये सबका क्वेश्चन है। ये बताओ मैं वर्किंग ना लिखूं तो बेटा जिस तरह आपको समझने में प्रॉब्लम होगी ना, इस तरह एग्जामिनर को भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो एग्जामिनर को जितना फैसिलिटेट करोगे उतना वो अच्छे अच्छे तरीके से क्या करेगा, मार्क्स देगा। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी हाई होगी, वो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्रेस करेगा आपको मार्क्स देकर कि वो आपके दिए हुए जवाब से किस कदर क्या है, सेटिस्फाइड है। ये समझा रहा हूं, हालात बताएंगे आपको, हालात, सिचुएशन। तो आपको जिस मेथड से वर्किंग सॉल्व करनी है, मतलब उस सिचुएशन में जो मेथड आपके लिए अप्लाई करना क्या वो आसान हो, सिचुएशन जो डिमांड करती हो। और ये सब कुछ प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम आगे इसको लेके चलते हैं तो आगे फर्दर बात क्या होगी हमारी। अब अगला मेथड हमारा कौन सा है जरा बताइएगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसमें जरा क्या कहते हैं है मामला, जरा आप देखें कि क्या मामला है उसके अंदर। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही है, चलें देखें, स्टार्ट करें उसको भी। ध्यान, फ्रैक्शनल पॉलिसी।
आरबीएम। ठीक है, नाउ 2010, 93,000, ये पहला साल है और पहला साल रेट लगता है, आप जानते हैं कॉस्ट पर ही लगता है, ऐसा ही ना, पहला साल रेट कॉस्ट पे लगता है और ये पूरे साल की डेप्शन चार्ज होगी। सॉरी 93 नहीं ना, कितना था, मैंने अगर लिख दिया, 3,72,000। 93,000 तो डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, उसके बाद 2011, 2011 में आए, अब डेप्शन चार्ज करनी है 3,72,000 की WDV, जो कि पहले साल के एंड पर है और दूसरे साल के स्टार्ट पर है। तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया 0.75 से, तो हमें एक आंसर मिल गया। वो आंसर सिर्फ वेरिफिकेशन के लिख रहा हूं मैं, वेरीफाई करवाते हैं बस खाली, वरना आप डायरेक्ट 0.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी मतलब बताना चाह रहा हूँ ये WDV आई है, सिर्फ इससे लिख रहा हूँ बस खाली। 279,000, 279,000 पे लगा दिया आपने रेट, कितना बेटा, 0.25। क्या आंसर आया? $69,750। अच्छा एक बात बोलूं, टेंशन में तो नहीं आएंगे? 93,000 का 75% निकालिए। कुछ समझे बात को? यानी हमारी पर ईयर डेप्शन भी डिक्लाइन कर रही है उसी रेट से। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक साल की डेप्शन दी हुई है और बोला अगले साल की डेप्शन निकाल लो आरबीएम में, तो खाली क्या करो, आप जो रेट है ना उस रेट को 1 में से माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो, आपको अगले साल की डेप्शन मिल जाएगी। ठीक है बहरहाल, लेकिन ये बड़ी सोच समझने वाली बात है, मतलब ये नहीं कि अगर आप तुक्के लगा के करना बैठेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, और ये आरबीएम में ख्याल रखिएगा। हाँ, अच्छा अगले साल क्या करें बेटा, अगला साल की डेप्शन निकालने, जो सेकंड एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है, 1,08,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर है? 20,632। मैंने कहा था अगर रेट आरबीएम का और स्टेट लाइन का सेम हो और कोई रेसिडुअल वैल्यू ना हो तो हमेशा आरबीएम और स्टेट लाइन की पहले साल की डेप्शन क्या आएगी, सेम आएगी, 362 हो। ये वाली बात याद है? मैंने कहा रेट अगर स्टेट लाइन और आरबीएम का सेम हो और कोई रेसिडुअल वैल्यू ना हो तो पहले साल की डेप्शन कॉस्ट पे लगेगी, तो इसलिए दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, स्टेट लाइन और आरबीएम का पहले साल का। यस और नो, ये वाली बात बताइए, याद है या भूल चुके हैं? देखते हैं कितने लोगों को याद है। अच्छा अब इंटरेस्टिंग यहां पर है मामला,
2012। 3,72,000 वाले एसेट के लिए कौन सा साल है? तीसरा साल है। अब तक इस पर 2 साल की डेप्शन चार्ज हो चुकी है, तीसरे साल की वर्कआउट करनी। तो पहले 0.75 पे पावर 2 लगा के इसकी निकाल ली डब्ल्यूडीवी। बताइए डब्ल्यूडीवी क्या है? 2,09,250। सही है। इस पे लगा दी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। क्या आंसर आया? 52,312। ठीक है जी। चलो उसके बाद अब 1,08,600 वाले एसेट की बारी है। अब कौन बताएगा क्या लगाऊं, क्या पावर लगाऊं, क्या लिखूं यहां पर बताओ? क्या आपने लास्ट ईयर इस पे रेट पूरा लगाया था? बेहतरीन, 0.8125। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। क्या बात है। तो पहले तो आप क्या करो, सब लोग कैलकुलेटर पे, सब लोग 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करो। तो रेट क्या बना? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 12। रेट क्या बना? 18.75%। इसको 0.1875, इसको 1 में से माइनस कर दो। तो जैसे 1 में से माइनस किया, आंसर क्या बचा? 0.8125। अब इसकी मिल जाएगी डब्ल्यूडीवी। कितनी मिली डब्ल्यूडीवी? कितनी मिली डब्ल्यूडीवी? 88,238। सही है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.25 किया तो मिल जाएगी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी? 88,237। तो 238 कर दें। डब्ल्यूडीवी 238 है ना? ओके। आंसर क्या है? 22,059। अब यहाँ पे रुककर भी एक मैं स्पेशल काम करने जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ वेरीफाई करवाना है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ तक का सम निकाल लो, यहाँ तक का सम। 2,09,250 प्लस 88,238, इसका सम निकालो। प्लीज बेटा जो बोल रहा हूँ करो। ये जो दो डब्ल्यू डिवीजन है, इनका सम निकालो। जल्दी करो यार, टाइम लगा रहे हो काफी। 297,488। ओके। और डेप्रिसिएशन का सम निकालो। और डेप्रीसिएशन का सम निकालो। $52,312 प्लस 22,059, इसका सम निकालो। 74,371। अच्छा, यहाँ तो मतलब ये वो एसेट्स हैं जिन पर चार्ज करनी थी हमने पूरे साल की डेप्शन। यस और नो? जवाब दो। अच्छा, अब आया 39,600 वाला एसेट्स। इसको मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया। क्या आंसर आया? 4,950। टोटल डेप्शन बताओ, टोटल डब्ल्यूडी बताओ।
मतलब वो वैल्यूज का टोटल बताओ जिसके हमने रिडेम्पशन चार्ज किए। 297,488 प्लस 39,600, क्या आंसर आया? 79,321। ओके, और इधर 297,488 प्लस 39,600, 337,088। ये वजह है कोई निकालने की, वैसे इसकी कोई अहमियत नहीं है कैलकुलेशन में। ये इजाफी काम कर रहा हूं कुछ वेरिफिकेशंस करवाने के लिए। आप लोगों को समझना मैं क्या करता, 88,238 के नीचे डायरेक्ट लिखते थे 39,600, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की, ठीक है ना? ओके, अब ये लास्ट ईयर हमारे पास है। तो 372,000 वाले एसेट्स के लिए कौन सा साल है? चौथा साल है। अब तक इन पर 3 साल की डेप्शन चार्ज हो चुकी है, तो 0.75 की पावर क्या लगा दी? 3 लगा दी, तो मिल जाएगी इनकी WDV जिन पे इस साल रेट अप्लाई होगा। बोलिए, जल्दी बोलिए, क्विक करिए बेटा, जल्दी 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 प्लीज। 156,937। 38 कर लें, क्योंकि हमने 12 की डेप्शन चार्ज की, 13 की नहीं की थी पीछे। 52,312, अगर मैं 2,09,250 में से 52,312 लेस करूंगा तो आंसर 156,938 आएगा। अच्छा, इस पे चार्ज की इस साल की डेप्रीसिएशन, बताइए क्या आंसर आया? जल्दी बोले बेटा, अभी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी परफॉर्म करवा दें आप लोग। $39,234। ऐसे ही है। उसके बाद 1,08,000, इसकी WDV कैसे वर्कआउट करूंगा? थोड़ी मेहनत तलब होगी WDV की। 0.81, जब इसको 0.8125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पिछली WDV मिलेगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.75 से। हाँ बेटा बताओ। कितना? 66,179 आना चाहिए ना यार। अगर 88,238 में से नहीं, हमने जो डेप्शन चार्ज किया हम उसको तो देख रहे हैं ना। 88,238 में से हमने चार्ज किए 22,059 की डेप्शन। मैं राउंडिंग से बचना चाह रहा हूँ ना यार। 88,238 में से चार्ज किया आपने 22,000, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो यार। 88,238 जो लास्ट ईयर WDV थी उस पर आपने 22,059 की डेप्शन चार्ज की। 88,238 में जरा लेस करो 22,059, चेक करो क्या आंसर आता है। जवाब मिलेगा 66,179 बस। तो आप अपनी चार्ज की हुई डेप्शन को भी तो देखो यार।
हाँ जी बताइए क्या 66,179 पे निकाला आपने क्या कहते हैं 25%। जल्दी 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 49,634। ठीक है 6 ये क्या है 165,000। अच्छा उसके बाद जो लास्ट ईयर एसेट आया 39,600 का। इस पे चार्ज किया आपने डेप्रिसिएशन कितनी। हाँ ओके आप सही कह रही हैं सही कह रही हैं। वो मैंने गलती से 0.75 लिया इसलिए स्टूडेंट ने गलती कर दी होगी। 16,545 वो मैंने गलती से वहां पर 0.75 लिख दिया था इस वजह से ऐसा हो गया होगा। ओके अच्छा जी ओके 39,600। अब इस पे चार्ज हुई थी लास्ट ईयर 25% की डेप्रिसिएशन लेकिन हाफ करके 12.5%। यस और नो। तो अगर आप 1 में से 0.125 माइनस करें तो आंसर क्या बचेगा 0.875। तो अगर आप 39,600 को 0.875 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जानी है वो WDV जिस पे चार्ज की थी आपने आधे साल की डेप्रिसिएशन, मतलब इस साल चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्रिसिएशन 34,650 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। बताइए क्या आंसर आता है। 8,662। 8,662। अच्छा यहां तक का सम कर दीजिए इसका जरा वजह है मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो मुझे सम करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूँ इसलिए मैं सम करना चाह रहा हूँ। चलिए बताइए जल्दी बताइए यहां तक का सम बताइए। 257,000 किसको 0.75 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। 257,767 और सम करो इसका 39,234 16,545 8,662 क्या बना 64,441। अब जो आखिरी एसेट आया है उस पर चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। वो चार्ज होगी उसकी कॉस्ट पर 3,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। हाँ जी बताइए। 3,15,000 19,688 कर दें। क्या समाया बताइए।
64,441 64,441 प्लस 19,688, आंसर क्या है? 84,129। और इधर 72,000 767। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये काफी मेहनत अब लगा मेरे ख्याल से, है ना? तो इसको हम मजीद शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये हमें सीखना है अभी। नाउ तवज्जो आप सबकी चाहिए होगी। बेटा गलती हुई होगी ना आपसे, अभी मैं आंसर डबल वेरीफाई करा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें अभी आप। तो हर बंदा क्या करे, सिर्फ कैलकुलेशन करे और सब्र करे, आंसर खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएंगे। तो अगर हमारे दोनों मेथड से आंसर वेरीफाई होते हैं तो मतलब हमारे आंसर करेक्ट है ऑब्वियसली, और आपके आंसर में कोई ना कोई गलती है। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो बता दें प्लीज। आप में से किसी और को कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही हो तो बता दें प्लीज। चलो बेटा हुजैफा एक काम करो, अभी पता लग जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा हुजैफा। आप उसको देखो, अब इसको कैलकुलेट करो हुजैफा, आपको पता लग जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें 2010, 3,72,000 बैलेंस शीट है कॉस्ट का। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे एक एक बंदा उसका जवाब दिया जाए। देखें अगर आप चाहते हैं, आप समझे मेरी बात को, प्लीज आपको रिस्पॉन्स करना होगा, फौरी कैलकुलेट करना होगा, रिस्पॉन्स देना होगा। 2010 के एंड पर व्हीकल अकाउंट का बैलेंस शीट 3,72,000 है कि नहीं है? भाई सबसे पहले आपने देखे मैं एंट्री बना रहा हूँ, सबसे पहले आपने 1 जनवरी को व्हीकल अकाउंट डेबिट किया 3,72,000 से, और 31 दिसंबर को यही बैलेंस शीट आ गया 3,72,000 से, यस और नो? अब क्योंकि ये एसेट जो है इसका पहला साल है, इस पर रेट लगेगा कॉस्ट पर और चार्ज होगी पूरे साल की डेप्शन, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। आंसर आ गया 93,000, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, पहला साल तो सबसे आसान है। इतने मार्क्स लेना सबका हक होता है। आए क्या बोलता है भाई ये मार्क्स लें, सब लें, सबका हक है, लेकिन उससे आगे के मार्क्स वही लेगा जो बात समझता हो, सीखता हो, गौरव फिक्र करता हो। अब 2011 तक भी मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मार्क्स ले जाते हैं, यस और नो? अब एक काम और कर रहा हूं ताकि यही समझ लग जाए कॉस्ट क्या है, और वर्बली अकाउंट बना रहा हूं। 2011 तक शुरू हुआ तो 1 जनवरी को कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस था 3,72,000, इसको बैलेंस बीडी बोला आपने, यस और नो?
अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको ठीक कर लें भाई। 1,08,600 है। अच्छा आप मुझे बताइए शिजा कि इसके आंसर में कोई फर्क तो नहीं है? कैलकुलेशन में वो फर्क आ रहा है फिर? डेफिनेशन के आंसर सही है। मतलब WDVs और डेफिनेशन ठीक है बेटा? चलो सही हो, क्योंकि मैं तो आपकी कैल्शियम पे डिपेंड कर रहा होता हूँ। ओके, मैंने कहा कि जो भी गलती होगी भी सामने आ जाती है, मसला नहीं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ यार, देखो बात कर एकदम टूट जाता है जो असल बात समझिए, तो जो ऐसी गलतियां जो हम ठीक कर सकते हैं, पहले बात जो चल रही है ना उसको मत रोका करो यार। 3,72,000 बैलेंस बीडी था जनवरी 1 2011 को, यस और नो सब बताओ। उसमें 1 अप्रैल को इजाफा हुआ 1,08,600 का। तो 31 दिसंबर 2011 को कॉस्ट का बैलेंस सीडी क्या हुआ जरा बताओ सब लोग। 4,80,600। बेहतरीन काम कर दिया। सही है। अब सुनना, यहां लिखा मैंने 4,80,600 लिख दिया। ये क्या है? कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो? 2011 के एंड पे क्या है? कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस। इसमें से मैं लेस करता हूं ओपनिंग अक्यूमुलेट डेप्शन, जो कि कितनी है? 93,000। जवाब दो। अब जरा डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है 387,600। आ गया? अच्छा एक काम करो, जिन दो WDs पे मैंने रेट अप्लाई किया था उनका सम करो। 279,000 प्लस 108,600। एक एक बात सुनना, कोई बात मिस नहीं करना। 279,000 प्लस 108,600 क्या आंसर आया? यस सर, यही आंसर आ गया। आया कि नहीं आया आंसर? इसका मतलब जरा देखना, जब इसका मतलब क्या है, जब मैं कॉस्ट के बैलेंस सीडी से लेस करता हूं, सुनना एक एक बात गौर से सुनना, जब मैं कॉस्ट के बैलेंस सीडी से लेस करता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी, तो होता क्या है कि 4,80,600 में 3,72,000 शामिल है, उसकी अक्यूमुलेशन उससे मैच कर जाती है, उसकी बच जाती है WDV कितनी? 279,000। लेकिन 1,08,600 पे अब तक कोई डेप्शन चार्ज नहीं हुई, तो वो WDV में एज इट इज शामिल हो जाता है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 3,72,000 में से आप लेस करो 93,000, तो 3,72,000 की WDV मिल जाएगी, यस और नो? उसमें ऐड कर दो 1,08,600, तो आपको ये 3,87,600 वेरीफाई हो जाएगा। देखो जो बोल रहा हूं उस पर अमल कर लो, सोचो मत, अमल करके वेरीफाई करो, बात खुद ब खुद समझ में आएगी। आप जो रुक जाते हो ना, हाथ काम नहीं करते, गलत बात है। तो बेटा जब मैं कॉस्ट के बैलेंस सीडी में से लेस कर रहा हूं अक्यूमुलेशन का बैलेंस बीडी, तो मुझे वो WDV मिल रही है जिस पर इस साल मुझे डेप्शन क्या करनी है? चार्ज करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस 387,600 में 1,08,600 है जिस पर मुझे पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी, यस और नो? है क्या नहीं है? वेरीफाई करवा रहा हूं, देखो ऐसे कोई जवाब देना। इस 387,600 में से 1,08,600 हुआ जिसमें मुझे पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी, यस और नो? तो इसको भी अलग कर दें।
कर दिया। अब जो बचा वो 279,000 के बराबर, उस पे लगा दिया रेट, तो मिल जाएगी आपको 279,000 वाली डेप्रीसिएशन। कितनी? वेरीफाई करो ना, आंसर वेरीफाई करो यार। 69,750। यस और नो? अब जिसको अलग किया है, अलग क्यों किया है? ताकि उस पर चार्ज हो सके फ्रैक्शनल डेप्शन। तो 1,08,600 वाले एसेट पे चार्ज कर दो डेप्शन 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आया? वही आंसर आया भाई। डबल वेरीफाई कर लो, कैलकुलेटर पे टाइप कर लो, ताकि कोई गलती हो तो सामने आ जाए। 20,362। इसका सम कर लिया। तो सेकेंड ईयर तो हमें कोई खास वर्किंग में मेहनत कम दिखाई नहीं दी, लेकिन ये आपको आगे चल के दिखने वाली है। 90,112। अब 2012 देखो, यहां पता लगेगा तुम्हें असल में। अच्छा एक काम करो, 39,600। अब मेरी बात सुनना गौर से, सब लोग सुनना, सब लोग अच्छी तरीके से सुनना बात को, कैलकुलेटर साथ रखना। जब हमने 2012 शुरू किया तो कॉस्ट का बैलेंस बीटी 4,80,600। यस और नो? जब हमने 2012 शुरू किया 1 जनवरी को कॉस्ट का बैलेंस बीटी 4,80,600। यस और नो? यस। और 1 जुलाई को इजाफा हुआ कितने से? 39,600 से। ये एडिशन हो गया। एडिशन मतलब इजाफा हो गया उस व्हीकल अकाउंट में। तो 39,600 को मिलाकर कॉस्ट का बैलेंस सीडी क्या है? 5,20,200। ऐसा ही है। अच्छा यहां रखा मैंने कॉस्ट का बैलेंस सीडी। बहुत तवज्जो। इसमें से लेस करना है ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन, जो कि 2012 के स्टार्ट और 2011 के एंड वाली है। तो 2010 में चार्ज की थी आपने 93,000 की डेप्शन, 2011 में चार्ज की थी आपने 90,112 की डेप्शन। टोटल कितना हो गया? 183,112। यस और नो? अक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस 1,83,112 है। यस और नो? जो कि इसके और इसके सम के बराबर है। भाई रिस्पांस चाहिए हर एक फर्ज से। अगर टी अकाउंट बनाया है तो बात समझ में आती है। भाई रिस्पांस करें आप सब लोग। यानी 2 साल की, पिछले 2 साल की डेप्शन का सम 1,83,112 है। अब सब लोग एक काम करें, क्या करें? सब लोग 1,83,000, 5,20,200 में से 1,83,112 माइनस कर दें। देखिए क्या बचता है। 337,088। क्या आया बेटा? ये कॉस्ट के बैलेंस सीडी से लेस किया अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी, तो वो टोटल डब्ल्यूडीवी मिल गई जिसपे इस साल डेप्शन चार्ज करनी है। देखो ये विजिबल है, विजिबल है। अब इसमें 39,600 पे पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी। क्या कर दो? इसको बोला भाई थोड़ी देर के लिए तुम जरा बाहर जाओ, तुमसे बाद में बात करते हैं। तो क्या कर दो भाई, इसमें से
39,600 माइनस कर दो। कोई जवाब ही नहीं मिल रहा आपकी तरफ से यार, क्या करें? माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर 297,488 के बराबर होगा। ये वो कंबाइंड डब्ल्यूडीवीज हैं जिन पर चार्ज होगी पूरे साल की डेप्शन सेम रेट से। अगर रेट सेम ना हो तो हमें ऐसे अलग अलग करना पड़ता। यस और नो? ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से। तो जैसे ही आपने 297,488 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से, तो आपका आंसर 74,371 क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ऐसा ही है। अब जिसको अलग किया था वो इसलिए अलग किया था भाई तुम बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम्हें इसलिए अलग किया कि जरा तुम्हारे साथ अलग किस्म का सलूक करना था, तो उसको वापस बुला लिया, भाई आ जाओ वापस, शाबाश अब तुम्हारी बारी आ गई है। 39,600 वाले एसेट्स तुम आ जाओ। तो इन पे लगाया 25%, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दिया। क्या आंसर आ गया? 4,000। रोहित बेटा यार 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है बच्चे, तुम भी यार बचपना दिखा रहे हो इस वक्त। 4,950। इतनी अकल तो एग्जामिनर को है यार कि वो 1 रुपए की राउंडिंग को समझ सके यार। मैं तो दोनों जगह आंसर वेरीफाई करना चाह रहा था कि तुम्हारा वाला 1 रुपया मुझे मसला नहीं करेगा, लेकिन बच्चे का आंसर उधर सामने मैच नहीं करेगा ना, तो बोलेगा उसका 1 रुपया मसला कर जाएगा बेटा। हाँ भाई, क्या आंसर हुआ? आंसर हुआ 79,321। जवाब दो बेटा। यस और नो बताओ। तो अब ये वर्किंग ऑफ आपको यहां से शॉर्ट महसूस होना शुरू हो जाएगी, इससे पहले तक नहीं हो रही होगी, क्योंकि जितने ज्यादा आइटम होंगे ना उतने ज्यादा फिर आपके लिए क्या होगा, पर अलग अलग करने के लिए करने में परेशानी हो रही होगी। अच्छा, अब 2013 देखो तो और अच्छी फीलिंग आएगी तुम्हें। 2013, अब 2013 के स्टार्ट पर हमारी कॉस्ट का बैलेंस बीडी कितना है? 5,20,200। और इस साल इस 5,20,200 में 3,15,000 के एसेट्स का क्या हुआ? इजाफा हुआ है। कब? 1 अक्टूबर को। तो इस तरह 2013 के एंड पर 31 दिसंबर पर क्या आया बैलेंस सीडी? 5,20,200 में ऐड कर दो 3,15,000, 8,35,200। तो आपने यहां लिखा 8,35,200 बतौर बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट। इसमें से अब आप लेस करवाएं अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस डीडी, जो कि लास्ट ईयर का सीडी होगा। बेटा 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ बेटा, अब आप बताइए जरा, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ accumulated डेप्शन एट द स्टार्ट ऑफ 2013? It is the same which is at the end of 2012. रिस्पॉन्स देना भाई, अब तो बता दो यार। लास्ट ईयर बैलेंस बीडी कितना था? 1,83,112। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ ना, अकाउंट तो देखने की जरूरत ही नहीं है। उस 1,83,112 पर आपने 79,321 का और इजाफा किया। 183,112 प्लस 79,321। जल्दी बताओ आंसर क्या आता है? 45 कैसे आया यार? ये 112 है और ये 321 है, तो 33 3 आना चाहिए ना आखिर में यार। राहिल बेटा क्या कर रहे हो यार?
183,112 प्लस 79,321, हाँ 262,433। ठीक है बेटा, 262,433 आ गया। डिफरेंस निकाल के बताओ क्या आंसर आता है। 572,767। अब ये देखो, ये रहा 572,767, यानी 572,767 वो WDVs हैं जिसपे इस साल डेप्शन क्या होनी है, चार्ज होनी है। अब अगर इसमें कोई ऐसी WDV मौजूद नहीं है जिसपे फ्रैक्शनल डेप्शन चार्ज करने, तो इसी पे रेट लगा देंगे। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी WDV शामिल है जिसपे फ्रैक्शनल पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो उसको क्या कर दो, पहले अलग कर दो। हाँ भाई तुम थोड़ा बाहर जाओ, साइड पे जाओ, पहले जरा इनसे निपट लें, यस और नो। तो चूंकि 5,72,767 के अंदर 3,15,000 की कॉस्ट शामिल है जिसपे इस साल चार्ज होनी है फ्रैक्शनल डेप्शन, तो क्या कर दिया, इसमें से इसको अलग कर दिया। जैसे इसको अलग किया तो हमें मिल गई वो WDV जिसपे हमने चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्रीसिएशन। इसका डिफरेंस इसके बराबर आएगा और लगा दिया इस पे रेट। $64,441, यस और नो। यार अब इसको इग्नोर करो, छोड़ो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जिसको अलग किया था उसको बोला भाई अब तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी। 3,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर आ गया, 19,688। तो अब देखें 2013 की डेप्शन इस तरीके से कितनी शॉर्ट वर्किंग में निकल आई है आपके सामने। तो जितने मुख्तलिफ डेट्स पर ज्यादा एसेट्स होंगे हमारे पास ना बेटा, उतनी हमारे लिए अलग अलग करके वर्किंग करना क्या होगा, मुश्किल होगा। आंसर आ गया 84,129। तो अब आपके सामने देखें, टेक्निक सारी आपके सामने रख दी हैं। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है, प्रैक्टिस करके इनको रिटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी बातें आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा फिर इस चीज को। तो मैंने 2 क्वेश्चंस के जरिए आपको मुस्तकबिल में आने वाली सारी चीजें क्या कर दी, बता दी कि आइंदा क्वेश्चंस में आपको क्या क्या टेक्निक अप्लाई करनी पड़ सकती है। जवाब दीजिए। ऐसा ही है ना। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स चाहिए आपको। ओके, बात क्लियर है। अब आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाए, अब आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाए,
प्रैक्टिस करने के लिए? बोलिए। चलें, अब आपको बेसिक क्वेश्चन देते हैं कुछ इस तरह के ही, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए और मुख्तलिफ तरीकों से वर्किंग करके देखिए सीखने के लिए। सिर्फ ये मत कीजिए क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया, मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं। अपने आंसर को खुद ही डबल वेरीफाई कीजिए ताकि किसी सॉल्यूशन की जरूरत ना पड़े आपको। अगर दोनों तरीकों से आपका आंसर आ जाता है ना, तो मतलब क्या है, आपकी मेहनत जो है पार लग जाएगी बेटा। अगर एक चीज को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं और दोनों तरीकों से आपके आंसर आ जाते हैं, तो फिर तो आपको खुद ही वेरीफाई हो गया ना आपका आंसर, आपको किसी सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जवाब दीजिए मुझे आप लोग। ऐसे ही है ना? ठीक है, तो यहां तक स्टॉप करेंगे बेटा। ये जरूरी था इस तरह की वर्किंग करवाना, वरना मैं आगे लेता, लेकिन अब आगे आप कर पाएंगे चीजें। अब इसमें एक चीज है, उसके आने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होता है ये देखना पड़ेगा, वो है डिस्पोजल। जब इसमें डिस्पोजल का तड़का लगेगा ना बेटा, तो फिर आप देखते हैं कि आप कितना अपने कॉन्सेप्ट को रिटेन किए हुए हैं और आप में से रट्टा लगाने वाला कौन है और कॉन्सेप्ट सीखने वाला कौन है, उस वक्त वाजे हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको यहाँ तो स्टॉप करूंगा, बाकी बातें इंशाल्लाह आइंदा क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।